वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि एसआईपी वर्सेस लमसम में कौन सी चीज़ बेहतर होती है। और मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, यानी कि आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है, और दोनों केसेस में क्या करते हैं कि ए करता है एसआईपी, ठीक है जी, और बी करता है लमसम। तो दोनों के केस में हम इसमें कई सारे केस डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एसआईपी किसके लिए बेटर रहती है और लमसम किसके लिए बेटर रहता है। यानी कि वीडियो प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काम का होने वाला है, क्योंकि ये सिनेरियो आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा और कई बार होते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, करने वाले हैं, तो ये सिनेरियो आपके भी बनने होंगे। तो ये वीडियो आपके डाउट को सारा क्लियर कर देगा। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको भी जानकारी हासिल हो पाएगी। और आप हमारे साथ अगर जुड़े नहीं है चैनल के साथ में, जुड़ जाइए, जैसे कि आपको फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी, और जब फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी तो आप भी अपने जीवन के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे अभी चैनल पर, तो एसआईपी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप इसके अंदर मंथली, क्वार्टरली भी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। आप फ्रीक्वेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको क्वार्टरली एसआईपी करनी है, मंथली करनी है, या फिर आपको वीकली करनी है, या फिर ईयरली करनी है। अब सपोज दैट मोस्टली लोग क्या करते हैं, मंथली सेट करते हैं, क्योंकि मंथली या सैलरी वगैरह आती है तो सैलरी लोग ज़्यादा करते हैं एसआईपी, और बिजनेस वाले भी करते हैं तो वो भी मंथली ही ज़्यादा करते हैं एसआईपी। अब मान लीजिए आपने मंथली एसआईपी फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, आपने कर दिया कि भैया मेरे को ना 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, और मेरी सैलरी लगभग 2 तारीख को आती है, तो लगभग 5 तारीख को मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ कि 5 तारीख को मेरा पैसा अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये तो होता है कि आपका हर महीना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लमसम का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, शायद सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, या आपका ऐसा कैसे आ गया, आप कह रहे हैं भैया मेरे 50,000 रुपये आ गया है और मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपने एक साथ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया, राइट। या फिर आपने पैसा लगा दिया, फिर 2-3 महीने तक आपके पास पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरे चौथे महीने फिर आपके पास पैसा आ गया, 10,000, 20,000, 1 लाख आ गया, आपने क्या किया, तुरंत फिर से आपने पैसा लगा दिया। तो एक साथ पैसा लगाना वो आपका लमसम होता है, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने अगर सेट कर दिया हर महीना, तो आपको हर महीना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, तो इसलिए आपको अपने अकाउंट के अंदर पैसा रखना पड़ेगा। अब हम एसआईपी की अगर हम केस की बात करें, लमसम की फायदा कहाँ पर ज्यादा होता है या किसके लिए कौन सी चीज अच्छी होती है, तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए कि बेसिकली इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनएवी का क्या खेल होता है यार, ये समझ लेते हैं। देखिए, एनएवी समझते हैं सबसे पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नेट असेट वैल्यू। ये नेट असेट वैल्यू होती है एनएवी। अब मैं आपसे पूछूं, जब हम स्टॉक में किसी स्टॉक को बाई करते हैं, किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, तो वहां पर हम जब स्टॉक बाई करते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, क्वांटिटी, कि भैया मुझे अगर XYZ स्टॉक कोई बाई करना है, XYZ को स्टॉक बाई करना है, तो मुझे 10 क्वांटिटी लेनी है, 20 क्वांटिटी लेनी है, 12 लेनी है, 50 क्वांटिटी लेनी है, 100 क्वांटिटी लेनी है, 1000 क्वांटिटी लेनी है, हम इसी से बात करते हैं ना। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि आपका एनएवी, ये एनएवी क्या होती है, जब भी आपका मार्केट ओपन होता है, जैसे शेयर मार्केट ओपन आवर होते हैं, मार्केट जिस दिन ओपन होता है उस दिन लेटेस्ट एनएवी आती है डेली की। मान लीजिए कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है, कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है, और इस म्यूचुअल फंड की जब भी शेयर मार्केट ओपन होता है, इसकी लेटेस्ट, और जब मार्केट ओपन होता है, इनकी डेली कह सकते हैं, चलो अब ऐसा नहीं है सैटरडे बंद रहता है या किसी छुट्टी वाले दिन बंद रहता है तो उस दिन भी एनएवी आएगी, नहीं, जिस दिन शेयर मार्केट ओपन रहता है उस दिन लेटेस्ट और डेली एनएवी आती है, ठीक है। यानी कि उसका डेली का भाव आता है, डेली का भाव, यह सोने का भाव डेली आता है ना, कि आज सोने का भाव क्या है, कल फिर सोने का भाव क्या रहेगा, हर दिन नया लेटेस्ट भाव आता है। इसी प्रकार से लेटेस्ट एनएवी आती है। यानी कि मान लीजिए आज 10 रुपए की एनएवी आई है, कितना, 10 रुपए की एनएवी आई है, इसका मतलब यह है कि आज उस म्यूचुअल फंड का, जो कि एबीसी जिसका नाम है, उसका भाव क्या चल रहा है, 10 रुपए। तो ये डेली आती है। तो मान लीजिए आज ग्राफ की बात कर लेते हैं, इस पर ग्राफ होता है, म्यूचुअल फंड का ही ग्राफ होता है। मान लीजिए 10 रुपए थी, यहाँ पे हो गई 12 रुपये हो गई, यहाँ पे फिर 9 रुपये हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे 12 थी, यहाँ 15 हो गई, इस प्रकार से यहाँ पे फिर 10 रुपये हो गई। तो ये क्या है, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं एनएवी का, यानी एनएवी प्राइस डेली चेंज होती है। अब क्या होता है इसका मतलब कि मान लीजिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो इस जगह पर, और इस जगह पे भाव क्या चल रहा है, 10 रुपये का भाव चल रहा है, और आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 1000 रुपये। तो 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10 रुपये का भाव चल रहा है, तो आपको कितनी यूनिट मिलेंगी, 10 का हम डिवाइड कर देंगे तो भैया 100 यूनिट मिलेंगे हमें। यानी कि मेरा 1000 रुपये इन्वेस्ट हो गया और 1000 के बदले में मुझे कितनी मिली, 100 यूनिट मिली।
यहाँ पे क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलती है। तो 100 यूनिट मुझे मिली और ये 100 यूनिट का रेट क्या है, 10 रुपए। ठीक है जी। इसी प्रकार से जब मैं अगले महीने इन्वेस्ट करूंगा और उस दिन मान लीजिए 20 रुपए की क्या होगी, इसकी एनएवी प्राइस होगी, मान लीजिए अगले महीने 20 रुपए की, जस्ट डबल हो गई, कुछ भी हो सकती है, डबल हो सकती है, कम भी हो सकती है, 20 हो गई। और फिर मैंने 1000 रुपए लगाया, तो आपने 1000 रुपए लगाया, 20 का डिवाइड कर देंगे तो भैया 50, यानी कि इस बार मुझे 50 यूनिट मिली, इस बार मुझे 50 यूनिट मिली, जिस उन 50 यूनिट का भाव क्या है, 20 रुपए। तो इस प्रकार से लेटेस्ट जब डेली एनएवी आती है, तो अब हम चलते हैं फायदे की बात करने के लिए कि हमें फायदा बेसिकली कहां होता है, एसआईपी में फायदा होता है या फिर लमसम में होता है। अब इनके फायदे के अंदर भी कई केसेस बन जाते हैं, तो उन केस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पे एसआईपी हो रही है 10,000 रुपए हर महीने की, ठीक है जी, और यहां पे क्या है, 50,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। अब हम शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, या पर्टिकुलर उस ग्राफ का उस म्यूचुअल फंड का ग्राफ है, तो नॉर्मली सबके एक जैसे होते हैं लगभग। क्यों एक जैसे होते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए निफ्टी 50 हमारा हाई चल रहा है तो म्यूचुअल फंड भी हाई चलेगा, क्योंकि जब मार्केट हाई चल रहा है तो म्यूचुअल फंड भी क्या है, म्यूचुअल फंड में तो कंपनियों ही तो पैसा लगाया होता है, तो वो कंपनियां भी फिर ऊंचे चल रही होंगी। तो लगभग ग्राफ लगभग सेम सा मान लीजिए आप, लगभग, ठीक है ना। अब मान लीजिए एसआईपी में क्या हुआ कि 10,000 रुपये यहाँ लगा दिए, क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं, हर महीने लगा रहे हैं ना, 10,000 यहाँ लगा दिए, कभी 10,000 रुपये यहाँ लगा दिए, कभी 10,000 रुपये, कभी नहीं, मतलब हर महीने पैसा लगेगा तो ऐसे लगेगा, ठीक है, 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे ऐसे पैसा लगता है। तो आप देखेंगे कि इनका हम जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज एवरेज बाई प्राइस, एवरेज बाई प्राइस, हमें फायदा कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज सेल प्राइस माइनस एवरेज बाई प्राइस। मान लीजिए हमने एवरेज प्राइस निकाली 100 रुपये आया, मान लीजिए, एक एग्जांपल तो बता रहा हूं समझाने के लिए आपको, और इसका निकला है मान लीजिए 70 रुपये, तो हमें कितना 30 रुपये का फायदा हो गया ना हमें इस तरीके से। तो हमारा जो आज मार्केट हमने ऐसे पैसा लगाया है, और जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने एसआईपी की बात कर दी। अब लमसम की जब बात हम करते हैं तो लमसम में क्या रहता है, सपोज दैट आपने यहां पे पैसा लगा दिया 50,000 रुपये, यहां पे लगा दिया हमने 50,000 रुपये, ठीक है, और ये हमारे एसआईपी थी। तो हमने नीचे भी बाई किया है, कभी ऊपर भी बाई किया है, ऊपर भी बाई किया, नीचे भी बाई किया है, तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, इसका एवरेज प्राइस निकलेगा बाई वाला, और फिर सेल वाला प्राइस निकल आएगा, तो सेल माइनस बाई है ना, प्रॉफिट हो गया। अब जब हमने यहाँ पे पैसा लगा दिया और मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, सपोज दैट, यानी कि पैसा हमने यहाँ पे लगाया था और मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, तो हम अभी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बाई किया होगा महंगे पे, क्योंकि यहाँ पे एनएवी क्या होगी, हाई होगी, महंगी होगी यहाँ पे एनएवी, और यहाँ पे 10 रुपये करीब हो गया, उससे कम हो गई यहाँ पे, तो हमें घाटा चल रहा है। लेकिन अब कुछ साल बाद आप वेट करेंगे, तो अगर ये इससे ऊपर निकल जाएगा तब आपका प्रॉफिट काउंट हो जाएगा यहाँ से, कि भैया हमने जो प्राइस लगाया था उस एनएवी के प्राइस से अब क्या होगा, ऊपर मार्केट चल रहा है, तो इनके हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको अब ऐसे समझिए कि जब हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो हमने जब पैसा लगाया है उस समय मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, यानी ऊपर चल रहा था, और इससे अगर मार्केट जब मान लीजिए यहाँ पे चल रही थी एनएवी 100 रुपये, तो आपको फायदा कब होगा लमसम के अंदर, जब 100 रुपये प्राइस चल रही थी, आपने 65 रुपये यहाँ पे लगाए थे एनएवी में, 100 रुपये रेट चल रही थी, जब ये 100 से 120 200 300 ऐसे पहुंचेगी तब आपको प्रॉफिट होगा। अब वो कब पहुंचे, 1 साल में पहुंचे, 2 साल में पहुंचे, या आपका लगातार पहुंचती जा रही है ऊपर, तो वो फायदा होगा। तो मोटा मोटा अब हम बात कर लें तो हमें फायदा क्या रहता है, हमें ये रहता है कि हम जब एसआईपी करते हैं तो मार्केट मान लीजिए ऊपर है या नीचे है, अभी मार्केट यहाँ था, ऊपर आया, फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, रिकवर करेगा, कभी ना कभी तो मार्केट रिकवर करेगा। तो आपने यहाँ पे एसआईपी क्या करते हैं, तो एसआईपी हम क्या करते हैं, जैसा भी मार्केट होता है हम उस जगह बाई करते हैं, मार्केट ऊपर है तो वहां बाई करते हैं, नीचे है तो नीचे बाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एवरेजिंग, इसकी एवरेज निकल आती है, क्या निकल आती है, इसकी एवरेज बाई प्राइस निकल आता है। तो वो एवरेज बाई प्राइस हमारा हमेशा एवरेज सेल प्राइस से कम होना चाहिए, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना, ये रहता है। और लमसम में हमने पैसा क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, जो पैसा हमने यहाँ पे लगाया, मान लीजिए यहाँ पे एनएवी की रेट चल रही थी 100 रुपये, और यहाँ पे एनएवी की रेट चल रही थी 70 रुपये एनएवी की रेट। अब आप खुद सोचिए, जब हम चीज कोई बाई करते हैं तो जितनी हम सस्ती बाई करेंगे और फिर उसको उतना महंगा बेचेंगे तो हमें फायदा होता है। अब एक इंसान ने क्या किया कि ये मान लीजिए होट के मार्केट यहाँ पे आ गया, 100 रुपये से 120 की रेट हो गई, किसी ने लगाए पैसे यहाँ पे, तो जिस इंसान ने यहाँ पैसे लगाए, मान लीजिए मेरे पास एक ही यूनिट है, समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए एक यूनिट है मान लीजिए मेरे पास, तो यहाँ पे 100 रुपये की चीज मैंने बाई करी थी, आज वो कितनी होगी, 120 रुपये की, यानी कि एक यूनिट पे मुझे 20 रुपये का फायदा हो गया, 20 का फायदा हो गया कितने पर, एक यूनिट पर। लेकिन यहाँ पे 70 थी,
मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया तो यहाँ पे मेरे पे 1 यूनिट थी, यहाँ 70 से कितना पहुंच गया 120, यानी कि 50 रुपए का फायदा हो गया मुझे 1 यूनिट पर। तो आपने इससे एग्जाम्पल से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी हमें लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें क्या पैसा लगाना है? नीचे लगाना है। सस्ता होता है जब लगाना है, यहां नहीं लगाना है, ठीक है ना। लेकिन हमें अब मालूम कैसे पड़ेगा कि मार्केट नीचे है तो यहीं पे नीचे है। अब भाई इसे यहां नीचे है तो मार्केट और भी तो नीचे आ सकता था। तो इसके लिए हमें टेक्निकल इंडिकेटर सीखने पड़ते हैं। हमें समझना पड़ता है कि मार्केट अभी नीचे और कितना जाएगा। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है कि बिल्कुल फिक्स इतना नीचे जाएगा, कोई नहीं बता सकता है इतना। एक्सपर्ट दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इंसान नहीं बता सकता है, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा। और हमें अगर यहाँ तक का मालूम पड़ेगा कि भैया हाँ यहाँ तक तो जाएगा, तो यहाँ तक हम पैसा अपना लगा सकते हैं अच्छा खासा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टेक्निकल चीज सीखना पड़ता है, इंडिकेटर सीखने पड़ते हैं, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने पड़ते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उस पर सिखाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से कि मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, इसके बारे में कैसे चीज़ों को आइडिया लगाते हैं। 100% परफेक्ट चीज़ कोई नहीं होती है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट इतना नीचे जा सकता है या फिर इतना, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमें जब भी पैसा लगाना है लमसम का, तो हमें वेट करना है कि मार्केट जब नीचे करेक्शन का मोड आ जाए, मार्केट में 2% करेक्शन आ जाए, 5% आ जाए, 10% आ जाए। अभी जब 6 महीने जब मार्केट में क्रैश आया था तो कितना आया था? अपने ऑल टाइम हाई से करीब 15 से 20% क्रैश आया था, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, और कभी भी लमसम का पैसा एक साथ नहीं लगाना है। क्योंकि सपोज दैट आप सोचते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पर आ गए तो सारा आपके मान लीजिए कैपिटल थी 50,000 की, अगर आप सारा पैसा यहीं पे लगा देते तो फिर जब मार्केट नीचे आया था यहाँ पे लगाने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होता, कि आप ऑलरेडी पैसा लगा चुके हो, आपके पास पैसा ही नहीं है। तो हमेशा जब भी कोई लमसम करना है, पैसे को एक साथ ना लगा करके हमें पैसे के टुकड़े कर लेने चाहिए। जैसे कि इसके कर लीजिए 10-10 हजार के 5 टुकड़े कर लीजिए भले ही, ठीक है जी, 5 कर लीजिए, या 25-25 हजार के 2 कर लीजिए। इस प्रकार से करके मान लीजिए आपने एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ पर ऐसे लगा दें तो सारा पैसा आपका क्या होगा? डिप्लॉय हो जाएगा। एक डिप के अंदर आपका पैसा लग जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशन में पैसा तो हर कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मार्केट नीचे कितना गिरेगा। तो आप, मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी चीजें। तो आप कभी भी आप लमसम करना है तो थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसके अलावा और भी सीखना है कि हमें मार्केट कितना नीचे करेक्शन का दौर है। मार्केट आप कभी मान लीजिए गिर रहा है तो इतना ही यहाँ पे गिरेगा कि वो भी और गिरेगा, इस चीज को समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपके मन के अंदर अब कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं कमेंट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको केस बताए थे ए और बी के, तो ए और बी में कंडीशन डिपेंड करती है। कंडीशन डिपेंड करती है कि आपको फायदा कब होगा, नुकसान कब होगा। मैं इसी वाले ग्राफ पे जरा एक चीज और बता देता हूं। एसआईपी चल रही है, ठीक है, लेकिन आपने अगर लमसम कर रहे हो तो अगर आपने सारा पैसा लमसम के इसमें यहीं पे लगा दिया, अब लमसम के लिए क्या होना चाहिए? सारा पैसा एक साथ हमारे पास होना चाहिए ना। और अगर है आपके पास और सारा पैसा आपने यहाँ पे ही लगा दिया, तो सोचिए कि आपने सस्ते में कोई चीज बाई कर ली सॉरी, सस्ते में कोई चीज बाई कर ली। और एसआईपी में क्या हो रहा है? बंदे को ऊपर भी बाई करना पड़ रहा है, लेकिन आपने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया नीचे में, तो इस केस में आपको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ज्यादातर अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो हमेशा एसआईपी कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मार्केट टॉप पर हो चाहे नीचे हो, आप एसआईपी कीजिए। एसआईपी से डिसिप्लिन बना रहता है, आपके अंदर भी जज्बा आता है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। एक डिसिप्लिन बनता है कि मुझे हर महीना अपने पैसे में बैंक में पैसा रखना है, क्योंकि एसआईपी का अमाउंट कटेगा। और इसे जब लाइफ में हमारा डिसिप्लिन होता है ना, तो देखिए डिसिप्लिन से हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन हमारा जितना अच्छा होगा, हम उतना ही अच्छा वेल्थ बना सकते हैं भविष्य में, उतना ही पैसा हम अर्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी एसआईपी लमसम को सीखें और अपनी सुविधा के अनुसार पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखें। क्योंकि आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल आपका बेहतर होगा। इसी तरह की आपकी और भी आप फाइनेंशियल जानकारी चाहते हैं तो आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।